अमेरिका और भारत के रिश्ते हाल के महीनों में गहरे तनाव से गुजर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के ताजा बयान ने दोनों देशों के बीच तनाव कुछ कम जरूर किया है। 6 सितंबर को ट्रंप और पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों की तारीफ की। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त और ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बताया, तो वहीं पीएम मोदी ने ट्रंप के बयान की सराहना की। जानकारों का मानना है कि दोनों नेताओं के बीच जो बयान आए उसे देखा जाए तो संकेत उत्साहवर्धक हैं और इन्हें सुलह की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से चीन में एससीओ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच केमिस्ट्री देखने को मिली, उससे कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश मिला है कि भारत से पंगा लेना सही नहीं है। बीते महीने के आखिर में अमेरिका ने भारतीय सामानों के आयात पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया, जो एशिया में किसी भी देश पर सबसे ज्यादा है। वहीं दुनिया में ब्राजील के साथ टॉप पर है। दोनों देशों में तनाव के पीछे टैरिफ नीति, रूस के साथ भारत की दोस्ती के साथ ही पाकिस्तान के साथ भारत के सैन्य संघर्ष पर ट्रंप की टिप्पणियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार भारत के खिलाफ टिप्पणियां की। उन्होंने रूस और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा। इस सब के बावजूद भारत कहीं भी झुका नहीं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जहां ट्रंप के सामने दंडवत हो गया, वहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक बुलावे पर व्हाइट हाउस पहुंच गए। इसके उलट भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्रंप के आमंत्रण के बावजूद वॉशिंगटन न जाने का विकल्प चुना। ट्रंप टैरिफ के बीच अमेरिका को लेकर भारत के रुख की पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं। इजराइल के प्रमुख मीडिया आउटलेट यरूशलेम पोस्ट में एक लेख छपा है जिसका शीर्षक है इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें कहा गया है कि ट्रंप के अभूतपूर्व मौखिक हमलों का सामना करते हुए मोदी ने माफी मांगने में जल्दबाजी नहीं, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए जोरदार जवाब देने का विकल्प चुना। लेख में कहा गया है कि इसने साफ संदेश दिया, जो ये था कि भारत एक अधीनस्थ या निम्न राज्य के रूप में व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा। लेख में इजराइल के उस फैसले की आलोचना की गई जब इजरायली सेना ने खान यूनुस पर हमले में पत्रकारों की मौत को लेकर माफी मांगी। लेख में कहा गया कि किसी भी देश को कठिन और जटिल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। लेख में यह भी कहा गया है कि भारत से सीख सकते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक दूरगामी रणनीतिक संपत्ति है। अगर इजराइल अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है तो उसे दुनिया के सामने दृढ़ लचीलापन दिखाना होगा। देखिए, the only thing that you can predict about Trump is that you can't predict anything about him. अब ये पिछले 1-1.5 महीने से एक तरह से अब्यूजिव ही थे। ये जिस तरह की इनकी पॉलिसीज थी, एकदम सिलेक्टिव, सिर्फ इंडिया को पिनलाइज कर रहे थे, जबकि बाकी सारी कंट्रीज भी ऑयल खरीद रही हैं, उन पे टैरिफ नहीं डाला। चाइना हमसे ज्यादा रशियन ऑयल ले रही है, ईयू हमसे ज्यादा रशियन एनर्जी ले रही है, उन पे 25% टैरिफ नहीं लगाए और बोल रहे हैं कि हम पे लगाए क्योंकि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं। अमेरिका रशियन ऑयल ले रहा है, अमेरिका यूरेनियम ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है। पुतिन ने कहा कि जब से ट्रंप आए तब से 20% यूएस रशिया ट्रेड इंक्रीज हो गया। और इनके जो वो जिनको मैं कहूंगा कि जो मिनोज हैं ट्रंप के, नवारो एंड ऑल दोस, वो कहने लगे कि ये मोदी का वॉर है। उन्होंने कहा मतलब रशियन यूक्रेन वॉर को मोदी का वॉर। तो बहुत ही एब्यूजिव तरह से कर रहे थे। और जिस तरह से मोदी जी ने डील किया इनसे, वो काबिले तारीफ है। आई कैन नॉट कॉन्ग्रेचुलेट द होल डिस्पेंसेशन इनफ। जो एससीओ मीटिंग में भी ऑप्टिक्स के लिए जी से मिले, पुतिन से मिले, तो ट्रंप को मैसेज एक चला गया कि हम भले ही आपको रिटर्न गिफ्ट अब्यूजेस ना दें जैसे आप दे रहे हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं है। आपको जितनी टैरिफ्स लगानी है आप लगाइए, और हम जैसा रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, बल्कि सितंबर में हमने ज्यादा खरीदा रशियन ऑयल। तो ट्रंप को धीरे धीरे मैसेज चला गया कि बुलीज का ये होता है। देखिए, बुलीज वेट करते हैं, या तो आप झुक गए, जैसे स्विट्जरलैंड झुक गया, जापान झुक गया, ईयू झुक गया, तो बुली और चढ़ जाता है। तो ट्रंप सोच रहे थे कि ये मोदी भी ऐसे झुक जाएगा, और ये मैंने सीज फायर करा दिया। और एक्चुअली दुख की बात, ट्रंप से मुझे इतना वो नहीं, जो हमारे खुद के नेता
ट्रंप को पैरट करने लगे। राहुल गांधी कहने लगे हम भी डेड इकोनॉमी है, स्टालिन कहने लगे कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं, इलीट्स कर रहे हैं, जबकि एकदम गलत बात है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, आंध्रा ने रशियन ऑयल बेच के कमाए, तो अब लाइन पे आ गए। तो ट्रंप का देखिए डीलिंग ऐसा है, ये डे केयर में होता है ना, बच्चे, किसी ने रैटल फेंक दिया, कोई प्रैम से कूद के भाग गया, किसी का डायपर सॉइल हो गया, तो उनको वो केयर के लिए चाहिए होते हैं। तो मोदी जी अब आ गए हैं, ट्रंप की केयर डे केयर में कर रहे हैं। दरअसल चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट में पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी। तीनों नेताओं के हंसते हुए और सौहार्दपूर्ण बातचीत की तस्वीरों ने अमेरिका को काफी प्रभावित किया। यही वजह है कि ट्रंप ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत को खो देने की बात कही, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने साफ किया कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। ट्रंप ने फरवरी में हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया और कहा, जैसा कि आप जानते हैं मोदी के साथ मेरी अच्छी बनती है, वो कुछ महीने पहले यहाँ आए थे। टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप और उनके सहयोगियों की ओर से भारत के खिलाफ लगातार तीखी टिप्पणियां जारी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताकर खारिज कर दिया। राजनीतिक रूप से ये बेतुकी टिप्पणी ऐसे वक्त में आई जब भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आने वाले कुछ रोज ये तय करेंगे कि ट्रंप और मोदी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री भारत अमेरिका संबंधों को फिर से किस तरह पटरी पर लाती है। फिलहाल भारत के रुख से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर ठंडे पड़ चुके हैं। शायद उन्हें समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेना मुनासिब नहीं है। आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द भारत नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है।